इस वर्ष 10वीं और 12वीं में सफल हुए सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आपके आगामी एजुकेशन के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी अभिभावक देख रहे हैं, आप सब इस वीडियो को गौर से देखिए। आगामी 11 अप्रैल को दरभंगा में होने जा रहा है एजुकेशन फेयर, जिसमें इंडिया के तमाम यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ और एआईसीटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, जो यूजी नैक ए ग्रेड, हाँ, और टॉप एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेजेस के जो है वो आएंगे मेंबर्स। तो आपके लिए उसमें आकर के आप उनसे अपना जो भी क्वेरीज है वो कर सकते हैं और अपनी स्वेच्छा अनुसार अपना एडमिशन करवा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ माई एडमिशन लीड्स के डायरेक्टर इंजीनियर सजल सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? सबसे पहले नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और सारे मिथिलांचल वासियों को मेरा प्रणाम। जैसे आपने बताया सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है जो बच्चे अभी 10th किए हैं और 12th पास किए हैं। जी। क्योंकि 12th पास बच्चे स्पेशली एक ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ से उनका लाइफ चेंज होने वाला है, लाइफ स्टाइल चेंज होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो उन्होंने पढ़ाई की है वो उन्होंने बेस स्ट्रॉन्ग किया है। इसके जस्ट बाद आप जो पढ़ाई करेंगे उस पढ़ाई से ही आपको जॉब मिलेगी, आप एक्सपीरियंस लेके उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही एक अहम पड़ाव है। इस पड़ाव पे बहुत ही सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए कि मैं किस फील्ड के तरफ जाऊं, कौन सा ऐसा स्किल सीखूं कि फ्यूचर में मुझे कोई दिक्कत नहीं आए। केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होना है आज के डेट में। हम्म। आपको अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करनी है, कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी है, साथ साथ स्किल सुधारना है कि उसी स्किल के बिहाफ पे हमें मार्केट में जॉब मिलेगा, आइदर प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। और इसीलिए मैंने दरभंगा में ये तीसरी बार एक एजुकेशन फेयर का आयोजन कर रहा हूँ, जो कि 11 अप्रैल को होटल एपी पैलेस पूनम सिनेमा रोड पे किया जाएगा। लैंडमार्क डोमिनोज दरभंगा है, जिसमें देश के कोने कोने से, मतलब हर एक राज्य से टॉप एनआईएफ रैंकिंग कॉलेज, नैक ए ग्रेड कॉलेज आ रहे हैं। जैसे हमारे पड़ोसी झारखंड से लेके और केरल तक के कॉलेज हैं, बंगाल के कॉलेज है, उत्तराखंड के कॉलेज है, दिल्ली एनसीआर का कॉलेज है, पंजाब का कॉलेज है। मेरे कहने का ये सारांश है कि हर एक स्टेट से कॉलेजेज हैं, जहाँ बच्चे आके उनके जो भी कोर्स करना है, बीटेक करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, होटल मैनेजमेंट करना है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करना है, जिन बच्चों को इन सब से अलग कुछ स्किल टाइप कोर्सेज करना है, लाइक फैशन डिजाइन करना है, कल्चरल आर्ट्स करना है, वो सारे कोर्सेज जो प्रोवाइड करती हैं वो यूनिवर्सिटी है में। और एक बहुत ही बड़ा मौका है 12th पास बच्चों के लिए। एक छत के नीचे आप 25 कॉलेज के मेंटोर से मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया। सर, मैं आपके इस कार्य को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप विगत 3 वर्षों से कर रहे जी हैं। जी। सर, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जॉब फेयर भी जो है यहाँ पे करवाएं, क्योंकि बच्चों को जी आप एजुकेशन तो दे देते हैं, जी प्रोवाइड जी। करवा देते हैं, लेकिन नौकरी के लिए भी अगर कोई एक छत के नीचे आप व्यवस्था करें, जहाँ पे इंडिया के मल्टीपल फील्ड्स के जी जी। आएंगे एचआर, एक्चुअली सर, और आपके बच्चों हाँ को। बिल्कुल, मैं आपकी बात जी। को समझा और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। मैं जो एजुकेशन फेयर का आयोजन करता हूँ, इसी का एक पहला स्टेप है। मैं उन्हीं कॉलेज को बुलाता हूँ या उन्हीं कॉलेज से लाइजनिंग करके बुलाता हूँ जहाँ बच्चे 3 साल 4 साल पढ़ने के बाद, अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट मिले। तो जो बच्चे जा रहे हैं उन कॉलेजों में, वो 90% से 99% तक एश्योर्ड हैं कि अगर वो पढ़ाई करेंगे, ऑल क्लियर रहेंगे, स्किल सीखेंगे, तो वो प्लेसमेंट लेंगे। तो प्लेसमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ सॉल्व हो जा रहा है। रही बात यहाँ तक कि जो बच्चे दरभंगा में ही रह के पढ़ रहे हैं या दरभंगा के अगल बगल मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, तो हम्म। आपके इस बात को ध्यान रखते हुए मैं मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं इसके लिए भी कुछ आयोजन करता हूँ, ताकि बच्चे जो यहाँ से ट्रेडिशनल कोर्सेज कर रहे हैं, वो दरभंगा में रह के मोस्टली ट्रेडिशनल कोर्सेज ही हैं। हाँ। ठीक। तो इनके लिए भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज आए। ठीक। और साथ में अभी फिलहाल जो मैं जॉब आयोजन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वैसे बच्चे जो ग्रेजुएट हैं और जॉब तलाश रहे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस फेयर में आके वो ऑल ग्रेजुएट्स एमबीए कर सकते हैं। बिल्कुल। एमबीए करने के बाद वो वहाँ से 100% जॉब असिस्टेंट है। इवन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोर्स करा रहे हैं, आपके लोन फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर फिनेंशियल बर्डन है तो वो भी नहीं रहेगा। और 15 से 20 दिन का फॉरेन इंटर्नशिप भी दे रहे हैं, जो उसी फी में फी इंक्लूड है। तो बच्चों को वो भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो वैसे ग्रेजुएट बच्चे जो अभी तक कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, इस फेयर में आए और एमबीए कोर्स में इनरोल कराएं। जो भी बेहतरीन कॉलेज है उनके समझ से, उनके बजट के हिसाब से उसमें एडमिशन ले। और बाकी आपके इस प्रस्ताव को मैं जल्द ही पूरा करना चाह देखता हूँ।
तो अगर आप ग्रेजुएट हैं या 12th पास आउट हैं, तो आप, जैसे कि सर ने बताया कि आप सिंपल ग्रेजुएट अगर हैं, जस्ट लाइक कि हमारे क्षेत्र के बच्चे आर्ट्स से, कॉमर्स से कर लेते हैं या साइंस से कर लेते हैं, तो आपको जॉब मिलने में थोड़ी परेशानी होगी जब हम प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर लेते हैं या एमसीए कर लेते हैं, सर जो जहाँ से करवाएंगे, तो आपको 100%, जी जी, राइट सर, राइट राइट, 100%। 100% जॉब देने की जो है आपको गारंटी यहाँ से मिलेगी। तो आप एक डिग्री भी ले लेंगे जो कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत आपको उसमें कुछ पैसा भी आपको नहीं देना है, सरकार आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, आप जो है उसको ग्रैब नहीं करते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी, इस सुनहरे जो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी सर लेके आए हैं, इसको कैच कीजिए और अपने जीवन में सफल होइए। सर थोड़ा सा मैं आपके बारे में भी जानना चाहता हूँ, आपने क्या कुछ पढ़ाई किया है और अभी बच्चों को बताइए थोड़ा। नहीं, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। 2011 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया था राजस्थान से, और बीटेक आईटी, और देन 13 में एमटेक कंप्लीट किया हूँ। देन कॉर्पोरेट से एजुकेशन डेवलपमेंट में रहा हूँ। 19 में मैंने माई एडमिशन लीड की स्थापना की, ताकि रूरल बच्चे, जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, मैंने अपने घर को इसलिए सबसे पहले चुना जी। कि जो रूरल एरिया के बच्चे से फेस टू फेस मिल सके, जो ये पड़ाव होता है 12th पास के बाद, मैं उनको बता सकूं कि आप ऐसा कोर्स कीजिए जो आपका स्किल इन्हांस कर सके। हम्म। और मैं इसके साथ साथ माई एडमिशन लीड के प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन भी ग्रो कर रहा हूँ, और आप लोगों के आशीर्वाद से और बच्चों के पेरेंट्स के प्यार से बिहार में इस 5 सालों में मैंने 4 ऑफिस भी ओपन किया वाह, है। बहुत बढ़िया। ठीक, गया, औरंगाबाद और मुंगेर में। तो बस आप लोगों का साथ इसी तरह मिलता रहे। तो मैं चाहता हूँ कि जो रूरल बच्चे जो ट्रेडिशनल कोर्स कर लेते हैं, ये सोच के कि चलो ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद वो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते, करना चाहिए, जो डेडिकेटेड है वो करे। लेकिन जो बच्चे ये सोच लेते हैं बस काम चलाने की डिग्री ले लेते हैं, या पारिवारिक परिवेश ऐसा नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, उन सब परेशानियों को उनका सॉल्यूशन दूं, मैं उनको काउंसलिंग करूं, और उनके मन लायक कोर्सेज उनके बजट में मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक प्रश्न मेरे मन में और है कि इस फील्ड में क्या है, ये काफ़ी बदनाम हो गया है, डिग्री बांटो अभियान चल रहा है, जिसे देखिए सब अपना ऑफिस खोल के बैठा हुआ है और बच्चों को डिग्री बांट रहा है सिर्फ, ना नॉलेज देता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रखा हुआ है, बट उसमें कुछ ज्ञान के जो शिक्षक होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, वही वहाँ पे नहीं होते हैं। बिल्डिंग्स तो होता है बट वहाँ नॉलेज नहीं दिया जाता है। तो आप जो दे रहे हैं, जी। आप क्या कर रहे हैं? आप डिग्री बांट रहे हैं या नहीं लोगों नहीं, को मैं कुछ इसके नॉलेज सख्त खिलाफ हूँ। देखिए, ये गलत चीज़ है, इलीगल चीज़ है डिग्री बांटना। मैं उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहा हूँ, या बच्चे को उसीलिए मोटिवेट कर रहा हूँ कि उस कॉलेज में जाएं, पढ़ाई करें। मैं वैसे कॉलेज को प्रमोट करता हूँ जहाँ अटेंडेंस कंपलसरी है, क्योंकि जब तक बच्चा स्किल नहीं सीखेगा, क्लास नहीं करेगा, वो आगे कुछ नहीं कर सकता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले 100% प्लेसमेंट की बात की, तो उसकी क्राइटेरिया क्या है? जब बच्चा क्लास करेगा, सीखेगा, ऑल क्लियर होगा, स्किल डेवलपमेंट करेगा, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगा, तभी वो प्लेसमेंट लेगा। तो मैं वैसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी को यहाँ लाता हूँ जहाँ फैकल्टीज़ हैं, प्लेसमेंट मिनिमम 75% है, अदरवाइज उनके पेरेंट्स को अपडेट जाता है। ठीक, जहाँ कंपनियां विजिट करती हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे पेरेंट्स को जो बच्चे को बाहर भेजते हैं एक अपील करना चाहता हूँ, आप हाईएस्ट प्लेसमेंट की तरफ नहीं जाइए कि उस कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है। आप ये देखिए जो बच्चे को आपको कोर्स कराना है, उस कोर्स से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनियां आती हैं और कब कब विजिट की हैं, क्योंकि हाईएस्ट प्लेसमेंट अप डाउन होते रहता है। हम्म। बट आप कंपनीज देखेंगे कौन कौन सी आ रही है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कॉलेज कितना अच्छा है। और जो नैक ए ग्रेड का आकलन है और एनआईएफ रैंकिंग का आकलन है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी प्रोफाइल और प्लेसमेंट तीनों पे डिपेंड करती है। तो मैंने ये दोनों एक एक कॉलेज बुला रहा हूँ ताकि ये परेशानियां ना हो। तो चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 11 अप्रैल को होटल होटल एपी पैलेस। एपी पैलेस में, और वहाँ पर आपसे हमारी भी मुलाकात होगी, सर भी रहेंगे और तमाम इंडिया भर के रिप्रेजेंट करने वाले कॉलेज के जो भी स्टाफ आएंगे उन सब से हम आप सबको मिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।